केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा शुरू की गई संसद भारत दर्शन यात्रा का दूसरा चरण को बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती ने बस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा शुरू की गई सांसद भारत दर्शन यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो गया है। दूसरे चरण में सिलेक्ट हुए बच्चों सांसद भारत दर्शन यात्रा का हिस्सा होंगे। इस यात्रा में ऊना से भी 5 बच्चे इस यात्रा में सिलेक्ट हुए हैं। ऊना के इंदिरा मैदान में भाजपा विधायक सतपाल सत्ती द्वारा सांसद भारत दर्शन यात्रा को जाने वाले विद्यार्थियों को टी शर्ट व बैग दिए गए और बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने बताया, केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा सांसद भारत दर्शन यात्रा के तहत बच्चों को विभिन्न स्थानों की यात्रा करवाने के साथ देश की बड़ी डिग्निटी के साथ भी मिलने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इससे बच्चों के एक्सपोजर को बढ़ावा मिलेगा और देश को आगे बढ़ाने में यह लोग योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 1925 से लेकर 1 नवंबर तक यह सांसद भारत दर्शन यात्रा चलेगी, जिसमें विद्यार्थियों को अलग अलग स्थान पर घुमाया भी जाएगा और वहां की विरासत व अन्य प्रकार की जानकारी भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा यह एक अच्छी पहल की गई है। इससे बच्चों को भारत दर्शन कर उनके एक्सपोजर को बढ़ावा मिलेगा। सांसद भारत दर्शन के अंतर्गत अनेकों बार अलग अलग जगह के अलग अलग बच्चे बच्चियों को यहाँ के सांसद अनुराग ठाकुर जी के द्वारा दर्शन करवाए जाते हैं। अलग अलग चिन्हित स्थानों के पूरे देश के अंदर जो महत्वपूर्ण स्थान है और अलग अलग डिग्निटी से बच्चों को मिलाया जाता है। वो चाहे लीडर्स हों, कोई धार्मिक संस्थाओं के मुखिया हों या कोई अन्य सामाजिक संस्थाओं में कोई आगे काम करने वाले लोग हैं, तो इन बच्चों का एक्सपोजर हो, बच्चे बच्चियां देश को देखें, देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के कुछ सीखें और आपसी तालमेल भी हो और एक दूसरे से जिसको कहते हैं कल्चरल एक्सचेंज, इसके माध्यम से होता है। तो ये बहुत अच्छा एक कार्यक्रम है। अनेकों बच्चे बच्चियां पहले भी गए हैं और आज भी जो आज से 25 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर तक जो भारत सांसद दर्शन का प्रोग्राम चल रहा है, सांसद भारत दर्शन, उसका आज यहाँ पर हरी झंडी दिखाई गई है। तो अनेकों बच्चे जा रहे हैं। ये जब घूम करके आएंगे तो उनके आत्म मनोबल में भी बढ़ोतरी होगी और इनके ज्ञान में भी बढ़ोतरी होगी और इनको भारत के दर्शन करके भारत की जानकारी जो इनको मिलेगी, उसको आने वाले लंबे समय तक जो इनके मनस्थिति में और इनके दिमाग में वो चीज़ें रहेंगी, ताकि देश को आगे बढ़ाने के लिए आने वाले समय में जो लोग योगदान देंगे। वहीं इस संसद भारत यात्रा में सिलेक्ट हुए बच्चे काफी कुछ दिखाई दिए। इन बच्चों की माने तो इस यात्रा के लिए उन्होंने पढ़ाई में अच्छे अंक लेकर टॉप किया था, जिसके तहत उनका सिलेक्शन हुआ है। उन्होंने कहा कि संसद भारत दर्शन यात्रा के तहत उन्हें दिल्ली व गुजरात में अनेक स्थानों पर यात्रा करवाएगी और वहां की विरासत के बारे में बताया जाएगा। इससे उनके एक्सपोजर को बढ़ावा मिलेगा और उनको इस यात्रा में बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर का यह प्रयास बहुत ही काबिल तारीफ है। सर, पहले तो मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम शुभम राणा है और मैं आज इस अवसर पर यहाँ पे आया हूँ कि मेरा जो सिलेक्शन है वो सांसद दर्शन यात्रा जो श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी द्वारा चलाई गई है, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो आज अनुराग सिंह ठाकुर जी के पहले तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जो ये टूर है वो आज दिल्ली के लिए रवाना होगा। तो दिल्ली से ये जाएगा टूर गुजरात। तो हम अभी तो जैसे हमें ज़्यादा पता नहीं है कि गुजरात में कहाँ कहाँ जाना है, बट हमें इतना बताया कि दिल्ली से गुजरात जाना है। तो ये तकरीबन 7-8 दिन का टूर है और इसमें हमें नया नया अनुभव करने को मिलेगा और अपने देश के बारे में जानने के लिए मिलेगा कि हमारा बीता हुआ कल देश का कैसा था और आने वाला कल कैसा होगा। तो मैं अनुराग सिंह ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।